हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि सिरोही बकरी कैसी होती हैं और ये बकरी की पहचान क्या है, ये किस रंग में आती हैं और सिरोही बकरी की जो मादा होती हैं वो कितना दूध देती हैं और साल में कितने बार बच्चे देती हैं और कितने बच्चे देती हैं और ये वेट कितना गेन करती हैं और इनके बकरे कितना वेट गेन करते हैं और ये किस रेट पर बिक जाते हैं और मार्केट में इनकी इतनी वैल्यू क्यों है, इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है और बकरी की तुलना में। तो मैं आज आपको सारी डिटेल बताऊंगा, तो मेरे चैनल से जुड़े रहें और मेरी वीडियो को पूरी अंत तक देखें। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि सिरोही बकरी का रंग किस टाइप का होता है, किस रंग में आती हैं। सिरोही बकरी दो रंग में आती हैं, या तो पूरे भूरे में आती हैं या एक डार्क भूरे में आती हैं। वैसे तो ये ज़्यादातर चेक में आती हैं, मतलब कि धब्बे धब्बे में आती हैं। आधा डार्क भूरा होगा या हल्के धब्बे में भूरा होगा, या पूरा डार्क धब्बा धब्बा होगा और हल्का भूरा रंग में पूरे होंगी बकरियाँ। जैसे कि इसमें देख रहा है बकरियों में, ज़्यादातर बकरियों में चेक चेक हैं, जैसे धब्बे हैं भूरे भूरे के, हल्का रंग भूरे भूरे में और डार्क में धब्बे लगे हुए हैं। तो ये इनकी पहचान है पहली। और बाकी इनके रंग में सफ़ेद रंग बहुत ही कम होता है। ये पूरी भूरी और भूरी और डार्क भूरी में ही होती हैं। और जो इनकी सींग होती है वो पीछे की ओर मुड़ी होती है। और मेन बात यह है कि ये बकरी का जो शरीर होता है, वो जो इनकी कमर होती है वो अंदर की ओर झुकी होती है। और जिस भी बकरी की कमर झुकी होती है वो वेट गेन करने में ज़्यादा अच्छी होती है, उनमें वेट गेन करने की क्षमता ज़्यादा अच्छी होती है। और वैसे तो ये बकरियां भूरे रंग के अलावा सफ़ेद रंग में भी आती हैं। एक आध बार देखा गया है कि सफ़ेद रंग में भी सिरोही बकरी देखी गई है, लेकिन ज़्यादातर लोग प्योर उसी को मानते हैं जो भूरे रंग में आती है। क्योंकि सिरोही की जो पहली बकरी है, जो जो इनकी मुख्यतः बकरी है, जो इसकी मुख्य पहचान है, वो भूरे रंग में ही है, जो धब्बेदार रंग में आती है, जो भूरे और हल्के भूरे के धब्बे में मिलती है। या तो उनका पूरा शरीर भूरा रंग का होगा हल्के भूरे में और धब्बे में डार्क धब्बे होंगे, या पूरा शरीर हल्के भूरे में होगा और डार्क धब्बे होंगे। तो ये इनका मेन है कि इसी रंग में ज़्यादातर आती हैं। और एक आध बार देखा गया है कि सफ़ेद रंग में भी आती हैं। और ये जो बकरियां होती हैं, ये साल में 2 बार बच्चे देती हैं। जैसे आम बकरियां हैं उन्हीं की तरह साल में 2 बार बच्चे देती हैं। इनकी प्रजनन क्षमता बहुत अच्छी होती है। और ये बकरियां जो हैं करीब पहले ब्यान में ही 2 बच्चे देती हैं। और अगर इनका दूसरा ब्यान है या तीसरा ब्यान है तो इसमें 3 बच्चे या 4 बच्चे भी देते हुए पाई गई हैं। और इन बकरियों में खासियत ये है कि ये बकरियां जल्दी वेट गेन करती हैं। और अगर आप गाँव करा रहे हैं, अगर आपने सिरोही बकरी खरीद रखी है और आपने अगर पहली बार खरीदी है, वो पहली बार गाभिन नहीं हुई है और करीब वो 8-9 महीने की है, तो अगर आप उसे गाभिन करा रहे हैं तो ऐसा ना करिए। उसे गाभिन तभी कराइए जब तक बकरी 12 महीने की ना हो। 12 महीने या 24 महीने, चूँकि जितनी भी बड़ी बड़ी बकरियाँ होती हैं, जो बड़ी नस्ल की बकरियाँ होती हैं, वो जब तक अपने शरीर का पूरा विकास ना कर लें तब तक उन्हें गाभिन नहीं करानी चाहिए। गाभिन तभी कराएं जब तक वो अपने शरीर का पूरा विकास कर लें। अगर आपने ऐसा टाइम पे किया जब बकरी अच्छे से पूरे विकास कर चुकी है अपने शरीर का, तो जब वो बच्चा देगी तो उसका बच्चा भी अच्छा पैदा होगा, अच्छा हाइट वेट लेके पैदा होगा और उस बकरी में दूध भी अच्छा होगा और बकरी की हेल्थ भी अच्छी होगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया है और अगर उसको बेड टाइम पे गाँव करा दिया है तो उस बकरी के बच्चा तो देगी, तब भी देगी, पर उसका शरीर टूट जाता है, वो और भी कमज़ोर रहती है। तो किसी भी बकरी फार्म में बकरी को हमेशा एक निश्चित टाइम पर ही गाँव कराएं, जिससे कि उससे फ़ायदा हो ना कि नुकसान हो। अगर आपने नहीं सही टाइम पर गाँव नहीं कराया या लेट जल्दी करा दिया है तो बकरी कमज़ोर हो जाती है बच्चा देने के बाद, तो फिर बकरी को सही करने में काफ़ी खर्चा आ जाता है। तो इससे बढ़िया बकरी को आराम से जब एक सही टाइम आए तभी गाँव कराएं। जैसे कि ये बकरियां दिख रही हैं, करीब आराम से 2-3 दांत की बकरियां हैं, तो ये बकरियां सही हैं। इस टाइम पे गाँव कराना सही रहता है। अगर 1 दांत की भी हो गई है, 2 दांत की भी हो गई है, तब भी बढ़िया है। तो कम से कम 12 महीने तक बकरी को होल्ड रखें, उसके बाद ही गाँव कराएं। और जो सिरोही बकरी होती है, इनके जो कान होते हैं वो काफ़ी लेंथी होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कान इनके। और इनकी सींग तो पीछे की ओर मुड़ी होती है। और बाकी जो इनका शरीर होता है काफ़ी हैवी होता है। जो इनकी कमर होती है वो पीछे की ओर झुकी हुई होती है। और जो इनकी दूध देने की क्षमता है वो आराम से 3 से 3.5 लीटर दे देती हैं, 4 लीटर दे देती हैं, क्योंकि ये बकरी काफ़ी अच्छी दूध देती हैं। इन्हें हाई मिलकर कहते हैं, हैवी मिलकर भी कहते हैं। और ये बकरी जो है ये कोई विदेशी बकरी नहीं है, ये भारत की पूर्ण मुख्यतः स्वदेशी नस्ल है। इसे एक डोमेस्टिक बकरी भी कहा जाता है, चूँकि ये घरेलू बकरी है। इस पे कोई ऐसा नहीं है कि हाइब्रिड है या वैसी है। ये भारत की एक घरेलू नस्ल की बकरी है जो काफ़ी अच्छी है, जो सेहत वगैरह में सब कुछ है। और मेन बात तो यह है कि राजस्थान जैसे इलाकों में ज़्यादा पाई जाती है, जहाँ पे घास वगैरह की भी कमी होती है। यहाँ जो भी अवेलेबल होता है उसे खा लेती है, और फिर भी उसके मौसम के अकॉर्डिंग भी इतना बढ़िया इसका वेट है, सब कुछ अच्छा होने के कारण इसी डिमांड ज़्यादा है। और ये वैसे तो आप इन्हें नॉर्मल खाने में भी अच्छा कर लेंगे, अच्छा बढ़ता है इनका वेट, क्योंकि इनके जो कमर है वो बैंड होती है। और बैंड कमर वाले जानवर जितने भी होते हैं, जैसे बकरी वगैरह, जो उससे अलग भी जानवर होंगे, तो ज़्यादा वेट गेन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं
कि ये बकरी में एक थोड़ा सा भी सफ़ेद रंग नहीं है, ये पूरी ब्राउन और डार्क ब्राउन में है। और इसका जो फेस है वो पंच फेस है। तो सिरोही का ये सब चीज़ें हैं जो पता चलती है कि ये सिरोही असली है कि नकली है। जैसे कि पंच फेस, चौड़ी छाती, कमर पे बैंड होना और ज़्यादा हाइट होना और हैवी वेटेड होना और ज़्यादा दूध देना, ये सिरोही की पहचान है। और सिरोही जो बकरी होती है ये राजस्थान, गुजरात व अजमेर में पाई जाती है। और सिरोही बकरी से 2 तरह की नस्लें और निकाली गई हैं, जिसमें से एक गुजरी है और दूसरी नागौरी है। तो सिरोही जो बकरी है उस पर काफ़ी शोध किया जा रहा है पशु वैज्ञानिकों ने, और काफ़ी शोध कर भी रहे हैं कि इससे और अच्छी नस्लें कैसे निकाल सकें। क्योंकि ये जो बकरी है इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है और इसकी जो हाइट वगैरह है वो नॉर्मल बकरी से काफ़ी अच्छी है। और इसे कोई भी देसी बकरी कह नहीं सकता, क्योंकि ये हाइब्रिड जैसी ही दिखती है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं काफ़ी हाइब्रिड दिख रही है बकरी। और जो इनका वेट वगैरह होता है, जो बकरी का वेट होता है वो करीब 50 से 60 किलो तक बकरी का वेट होता है। और अगर आप इसके बकरे का वेट देखते हैं तो वो 60 से 70 किलो या उससे ऊपर भी होता है। 70-80 किलो भी देखा गया है और कई बार तो कुंटल भी देखा गया है इनका वजन। और इनमें यही बात होती है कि वेट गेन आसानी से कर लेते हैं। अगर आप इनको ठीक खाना दे रहे हैं, ठीक चारा दे रहे हैं, तो वेट गेन अच्छे से करती हैं। तो इसी कारण ये ज़्यादा बिकती हैं। अगर आप मार्केट में कभी भी जाएंगे, अगर आपके पास भी सिरोही बकरियाँ हैं और अगर आप मार्केट में बेच रहे होंगे, सेल कर रहे होंगे, तो आप देखेंगे कि सिरोही बकरी की सेलिंग ज़्यादा है। क्योंकि इसका रंग और बॉडी शेप ऐसा है कि डिमांड ज़्यादा है इसकी। चौड़े कान हैं, सब कुछ शरीर अच्छा है इनका। और जो इनकी हाइट होती है, बकरियों की नॉर्मल हाइट 35 से ऊपर होती है, 35 या 37 होती है। और जो बकरे होते हैं वो 40, 41 या 42 तक भी देखा गया है। इनकी हाइट काफ़ी चौड़ी होती है, काफ़ी ऊंची होती है। और जो इनकी छाती होती है वो काफ़ी चौड़ी होती है। और इनमें काफ़ी चीज़ें हैं जो अच्छी पाई जाती है, जैसे कि ये मौसम में हर मौसम को सह लेती हैं। ये राजस्थान जैसे कठिन मौसम को सह लेती हैं, जहाँ पर एक टाइम पे इतनी धूप होती है, इतनी गर्मी होती है, उसको भी सह लेती हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत ठंड होती है, तापमान 0 डिग्री तक हो जाता है, 10 डिग्री तक हो जाता है, जहाँ पे ठंड बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। तो वहाँ पर ये आसानी से सर्वाइव कर जाती हैं। तो इस कारण ये बकरी काफ़ी प्रचलित है और इसी कारण इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। और अगर आप बकरी को बेचते हैं, खड़ी बकरी होलसेल के रूप में, होलसेल या थोक रेट में बेचते हैं, तो करीब जो फीमेल बकरियां होती हैं उनको 250 रुपये पर केजी मिल जाता है और जो मेल होते हैं वो 300 रुपये पर केजी के हिसाब से चल जाते हैं। तो इन बकरी के अगर आप पाल रहे हैं तो काफ़ी फ़ायदा भी है इन बकरियों में। अगर आप ऐसी बकरियां पालते हैं जो लंबी या बढ़िया हाइट वाली होती हैं, तो आप उनके सामने छोटी बकरी ना पालें, वरना ये बकरियाँ जितनी काफ़ी हाइट वाली होती हैं, छोटी बकरियों को मार सकती हैं, जिससे उनको नुकसान हो सकता है। और वैसे आप बकरी पालन कर रहे हैं तो उनके खाने में भी काफ़ी बातें ध्यान देनी चाहिए, जैसे कि इनको काला नमक देना चाहिए। काला नमक से ये होता है कि बकरी का पाचन शक्ति अच्छी होती है। जैसे कि सामने इन्होंने काला नमक रख रखा है और ये बकरियां जिनका जो मन हो रहा है वो बीच में चाट रही हैं, तो काला नमक चाटने से बकरियों का पाचन अच्छा रहता है। और पाचन सही रहेगा तो बकरियों का हर खाना पचेगा तो फिर इनके शरीर में वो न्यूट्रलाइज भी हो जाएगा और ये बकरी काफ़ी हेल्थी रहेंगी। और इन बकरियों में झालर भी होती है या लटकन भी होती है। जैसे ये सामने ये सिरोही तो नहीं है, ये गुजरी बकरी है। गुजरी कैसे है कि इससे फेस पूरा वाइट है या पेट वाइट है, गुजरी की ये पहचान है। पर सिरोही में यह पहचान है कि सिरोही ज़्यादातर भूरे रंग में ही आती है। अगर वाइट हुआ तो थोड़ा बहुत कान में हो सकता है, वरना वाइट नाम के बराबर ही होता है इसमें। और प्योर नस्ल उसे ही कहते हैं इसमें जो बिल्कुल वाइट ना हो, पर थोड़ा बहुत वाइट चल जाती है। तो आप जैसे कि मेरी वीडियो में देख रहे हैं कि इसमें सिरोही तो ज़्यादा है, पर गुजरी एक आध बकरियाँ हैं और इनकी जो मार्केट वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा है। और अगर इनके ब्रीडर देखेंगे आप अगर सिरोही बकरी के, तो एक घोड़े की तरह दिखाई देते हैं। जो चौड़ी छाती के होते हैं, काफ़ी ऊंचे हाइट वाले होते हैं। और आप उनको सही दाना, सही डाइट वगैरह देंगे तो वो काफ़ी जल्दी बड़े हो जाते हैं। और जो इनके बच्चे होते हैं वो 6-6, 7-7 महीने में ही ऐसे लगते हैं कि जो देसी बकरी के बच्चे होते हैं उनको फेल कर देते हैं उनके अपने सामने। उनके बच्चों से ये करीब 2-3 गुना ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं। तो इस कारण ये ज़्यादा पाले जाते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।